अन्ना हजारे जी के आंदोलन का ऐसे भ्रष्ट लोगों ने फायदा उठाया, जैसे कि केजरीवाल और केजरीवाल के जो साथी हैं। दिल्ली सरकार के पास पानी है, दिल्ली सरकार के पास बिजली है, दोनों में घोटाला। तो लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे। क्या है, ये सपने दिखाते हैं रात को और अगले दिन वो सपना समाप्त हो जाता है हर गरीब का। क्यों? जो उनकी आड़ में पुलिस पैसे खाती है। अभी कमिश्नर ने बोला पुलिस का तो काम ही नहीं है किसी की साइड पे जाना। एक लेंटर पड़ता है जब 50 गज का, उस पे पुलिस 50,000 रुपये लेती है इस क्षेत्र में। एक लेंटर पे 100 गज का है तो 1 लाख रुपए लेती है एक लेंटर पे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि नेताओं द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज की जा चुकी है और रणनीति इस बार बदलता हुआ समीकरण इसलिए दिख रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल जेल में बंद हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा को यह लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली की 7 सीटें भाजपा ने जीती है लोकसभा चुनाव में, असर बदलाव की ओर हो सकता है और आम आदमी पार्टी को इस बार कड़ी शिकस्त दी जा सकती है। हमारे साथ सबसे पहले अवाना जी हैं जो सेंट्रल जोन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं और मीठापुर क्षेत्र के निगम पार्षद भी रह चुके हैं। बदरपुर विधानसभा के साथ साथ दिल्ली की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है, यही विषय है और इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव को किस तरह से भाजपा देख रही है। अवाना जी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा रणनीति भी कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई थी, दिल्ली प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और रणनीति बनी कि किस तरह से जो दिल्ली की 7 सीटें जीती गई है लोकसभा की, उसी को दोहराकर जो दिल्ली की विधानसभा सीटें हैं अधिक से अधिक सीटें जाए, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एक तरफ बिजली है, फ्री बिजली का मुद्दा है, दूसरी तरफ पानी का मुद्दा है और जो केजरीवाल समर्थक है वो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल को बेकार में आप लोगों ने उठा के जेल में बंद करा दिया। देखिए, सबका अपना अपना तर्क है। किसी को धूप में भी छांव नजर आती है और किसी को छांव में भी धूप नजर आती है। ये अपनी अपनी सोच है। आप इस 10 साल के शासन में अगर दिल्ली की तरफ देखेंगे और आम आदमी पार्टी ने जो भी किया है वो कोई छुपा तो नहीं है, पूरे विश्व विख्यात है। मैं भारत की बात नहीं करूंगा। उनकी जो शुरू की बात थी, जिस पर्पज से ये पार्टी बनी, ये पार्टी तैयार हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ। अन्ना हजारे जी ने दिल्ली में एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन के तहत अन्ना जी का जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था कि देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जब अन्ना जी ने आंदोलन किया तो ये सब लोग उनके साथ में धीरे धीरे करके जुड़ने लग गए, जो आज आम आदमी पार्टी बना के बैठे हैं। अन्ना जी ने कोई पार्टी बनानी नहीं थी। अन्ना जी को तो केवल देश को जगाना था और उनकी बात को लेकर हर व्यक्ति, चाहे कोई गरीब था, चाहे कोई अमीर था, चाहे कोई छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति था, हर आदमी के दिमाग में एक बात थी। कांग्रेस का शासन लंबे समय से चलता आ रहा था और उसके कुशासन को ख़त्म करने के लिए ये विचार बनाया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार की मुक्ति हो, भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन उस अन्ना हजारे जी के आंदोलन का ऐसे भ्रष्ट लोगों ने फ़ायदा उठाया, जैसे कि केजरीवाल और केजरीवाल के जो साथी हैं, और उसका बड़ा फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने एक पार्टी का गठन कर दिया। अन्ना हजारे का कोई लेना देना नहीं है इस पार्टी से, ये भी क्लियर कर चुके हैं अन्ना हजारे। इन लोगों ने ये कहा कि हम जब बनेंगे, हमारी पार्टी जब जीत करके आएगी, तो हम अन्ना हजारे जी ने जैसा कहा है, हम देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हर व्यक्ति को, गरीब को, मझले को, सबको हमको एक साथ लेकर के और सबको बहुत अच्छे से
सबका लालन पालन एक तरह से जैसे घर में किसी का किया जाता है, उस तरह से सबके लिए एक जैसा हम इज्जत मान सम्मान करेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें एकदम खत्म हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो भी इन्होंने किया, हर जगह घोटाले नजर आए। आप देखिए, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, ये घोटाले तो उजागर हो रहे हैं। ईडी किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ती है। ये कह देते हैं मोदी करवा रहे हैं। मोदी जी क्या करवा रहे हैं? मोदी जी ने तो ये कहा था कि जब हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भी एजेंसियां पर्याप्त हैं, वो एजेंसियां साफ सुथरे तरीके से अपना काम करेंगे। किसी के ऊपर कोई भी, चाहे उनकी पार्टी से कोई उनके साथ आता है या जाता है या नहीं आता जाता, उसकी मर्जी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ फाइलें खुलेंगी। जब फाइलें खुली तो घोटाले सामने आए, और अभी तक तो कुछ चंद लोगों के नाम आ रहे थे। केसों में जमानत होना एक आम बात है। एक आदमी चोरी करता है, 1 रुपये की भी चोरी करता है, 100 रुपये की भी चोरी करता है, कानून तो एक ही है सबके लिए, एक ही कानून लागू होगा। जो भ्रष्टाचार के तहत कानून है उसके तहत जमानत भी होगी, केस भी चलेगा, और जब केस साबित होगा तो सजा भी होगी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे खुल के सामने लोगों के आ रही हैं। इन्होंने क्या फ्री में दिया, आप मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी ने कोई चीज़ फ्री में नहीं दी है। एक, अगर आप बिल की बात करें, बिजली के बिल की, तो बिजली के बिल में जो इन्होंने कमी की, 200 यूनिट तक अगर किसी का है तो वो फ्री है। अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो उसका बिल है। अब ये तो आदमी बैठा नहीं है कि मीटर के सामने बैठा रहे कि मेरे 200 ऊपर नहीं होने चाहिए, वो तो 1-2 यूनिट ऊपर चली भी जाएगी। दूसरा, इन्होंने मीटर चार्ज जो था उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया, 5 गुना कर दिया उसको। मीटर चार्ज पे इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया, बिजली विभाग ने कितना पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद में जिसका 1 किलोवाट से काम चलता था उसको 2.5 किलो कम से कम लेना पड़ा, जिसको 2.5 किलो का काम चल रहा था उसको 5 किलो लेना पड़ा, जिसका 5 किलोवाट से काम चल रहा था उसको 10 किलोवाट लेना पड़ा। कहाँ पे इन्होंने कमी छोड़ दी? कैसे, मतलब जब इतनी चीजें हो रही है और आप लोग या तो जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, ये हो सकता है कि भाजपा नहीं समझा पा रही हो। और अभी मैं बात करूंगा पीछे, हम लोग 14 की भी बात करते हैं, 14 फिर 19 में आप लोगों ने दिल्ली की 7 सीटें जीती थी, 24 आया, उसमें भी यही हाल हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव, 10 में भी जी, विधानसभा चुनाव जब आता है तो आम आदमी पार्टी हावी हो जाती है भाजपा पर। कैसे, मतलब रणनीति बना नहीं पाती है भाजपा, या रणनीति बन नहीं पाता है, लोगों को समझा नहीं पाते? देखो, कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। जहाँ तक मेरा देश का जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, क्या कहते हैं, एक कहावत है, मैं मेरी कहावत को अन्यथा ना ले कोई, मैं एक मिसाल के तौर पे उसको दे रहा हूँ। कुत्ता कहीं से सूखी हड्डी ले लेता है कई बार और उसको चाबना शुरू कर देता है, उसको यानी दांतों से चबाना शुरू करता है। जब उसको दांतों से चबाना शुरू करता है, अब आप समझ लीजिए हड्डी में से तो ब्लड आएगा नहीं, खून आएगा नहीं। तो वो जो कुत्ता होता है उसके मुंह के अंदर के जो अपने मसूड़े हैं, उन्हीं के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसको टेस्ट आना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे टेस्ट आ रहा है खून में, यानी इस हड्डी में से मुझे खून मिल रहा है, जबकि वो खून हड्डी में से नहीं मिल रहा है, वो खून उसको उसके ही मसूड़ों से मिल रहा है। तो जो गरीब आदमी है वो कोई करोड़पति नहीं बन गया है, कोई लखपति नहीं बन गया है, वो वहीं के वहीं है, उनकी सीमा वहीं के वहीं बंधी हुई है। आप देखिए, बिजली इन्होंने फ्री कर दी, मैंने जैसे बताया 1 यूनिट फालतू हो गई तो बिल लग गया। आप आ जाइए राशन की बात, सबसे पहले आदमी को चाहिए क्या, पेट के लिए 2 रोटी चाहिए, पेट के लिए 2 रोटी चाहिए। 2 रोटी का जो सवाल है वो आदरणीय मोदी जी ने कंप्लीट किया हुआ है पिछले कई सालों से, जब से कोरोना लगा है। और उसको ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, आप देखेंगे सभी को सब जगह उसकी पर्याप्त के हिसाब से उसको अन्न मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, चावल भी मिल रहा है,
उसकी पर्याप्त मात्रा के लिए खाना उसको मिल रहा है, बिजली ये कंप्लीट नहीं कर पाए। अब आ जाओ पानी के ऊपर बात, पानी कितना ज़रूरी है, खाने के बाद पानी। दिल्ली सरकार के पास पानी है, दिल्ली सरकार के पास बिजली है, दोनों में घोटाला। पानी कहाँ मिला है बताइए आप? हाहाकार दिल्ली में मचा, हर वर्ष मचता है हाहाकार। तो लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे। क्या है, ये सपने दिखाते हैं रात को और अगले दिन वो सपना समाप्त हो जाता है हर गरीब का। मोदी जी जो सपना दिखाते हैं, मोदी जी जो सपना दिखाते हैं, वो सपना ये दिखाते हैं कि जो ये सपना मैं दिखा रहा हूं, ये आने वाले समय में आपको पर्याप्त मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं और इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि और खींचा जाए, थोड़ा लंबा चलते हैं इस बहस पे हम। अभी उपचुनाव के नतीजे आए, आपने 13 में से सिर्फ 2 सीटें जीती। आप पहले अगर लोकसभा में देखें अयोध्या हारे और इस बार बद्रीनाथ हारे। बद्रीनाथ को लेकर बहुत चर्चा है, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट, उसे भी धार्मिक स्थल पर देखकर जोड़कर देखा जाता है। और आप लोगों पर ये मैं कहूँगा कि एक ठप्पा जरूर लगा है भाजपा पर कि हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो क्यों बद्रीनाथ और उपचुनाव में क्या हुआ, कैसे आप लोगों को देखिए, अलग अलग समीकरण होते हैं। अब की बार क्या हुआ, कांग्रेस जो है लोगों के बीच में एक जो पार्टी ने एक मुद्दा रखा था 400 पार, उस मुद्दे के तहत कांग्रेस ने उसका उलट प्रचार ये कर दिया कि अगर इनकी 400 सीटें आ गई तो ये कानून में फेरबदल करेंगे और जिनको भी आरक्षण मिला हुआ है गरीबों को, उस आरक्षण को खत्म करेंगे। बिल्कुल क्लियर था, उस चीज को बदल दिया जाएगा। ये जबकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार था ही नहीं। कानून में अगर फेर बदल करने की भी कोई बात थी तो वो ये थी कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मोदी सरकार आई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली बात थी। कानून के तहत जो भी कानून में प्रावधान करेंगे, बदलाव करेंगे, वो नए बदलाव ये होंगे कि भ्रष्टाचार देश के अंदर से कैसे खत्म हो, ना कि गरीब का आरक्षण खत्म करके। गरीब को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में ये कदम था 400 पार का। उसको लोगों को उल्टे तरीके से पढ़ा दिया गया और उसमें कांग्रेस कामयाब हो गई। तो जो चीज़ उसमें कामयाबी मिली उनको, उस कामयाबी में अभी क्या था, जिन सीटों पे ज़्यादातर इनके लोग थे वही सीटें जीते हैं। जिन पे इनके लोकसभा चुनाव लड़े लोग हैं वो ज़्यादा सीटें वही जीते हैं, दूसरे लोग नहीं जीते हैं, जो सच्चाई की बात है। तो वो सीट उनकी, ज़्यादातर सीटें उनकी थी, उन पे वो जीते हैं। कुछ सीटें हैं जिन पे अभी जैसे आप लगाओ, अभी ये मंगलौर की सीट थी, उस पर कभी भाजपा जीती नहीं थी, नहीं आई। हाँ, आप 2 सीटों की मैं बात करता हूँ जहाँ अवतार जी को आपने बिल्कुल करतार जी को टिकट दिया था और वो जाके वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। वो हारे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा वोटों से लोग हारते थे, उन्होंने अचीव किया है, यानी बीजेपी को मजबूत किया वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, मैं 2 सीटों की बात आप कर रहे थे, एक अयोध्या और एक केदारनाथ जी, बद्रीनाथ। ये 2 सीटें इनके लिए मैं भी ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है। और ये जो हिंदुत्व की बात है उसमें हम कहीं कोई संशय नहीं रखते। हिंदुत्व हमारा नारा है, लेकिन हमारा हिंदुत्व का नारा ये नहीं है कि हम किसी को दुखी देखना चाहते हैं। मैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बातचीत कर रहा था, उनका एक इंटरव्यू मैंने किया था और मैंने पूछा उनसे कि आपके चुनाव का में जो जीत हुई है, इस जीत का मुख्य कारण क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, भाजपा हिंदुत्व करती है, लेकिन हिंदुत्व का नुकसान कितना किया है ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने उदाहरण दिया कि आप वहाँ के दुकानदारों से पूछिए, वहाँ के जो बासिंदे हैं उनसे पूछिए कि जो कॉरिडोर बना उसमें उनका नुकसान कितना हुआ है। कोई बड़ा नेता अब तक उनसे बातचीत भी नहीं किया वहाँ के लोगों से। वो मुद्दा वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जिनके मकान दुकान टूटे उनको प्रॉपर जो है उसका मुआवजा दिया गया, उनको उसके बदले में कोई जगह या दुकानें दी गई हैं। जो सच्चाई है वो ये है। इसका मेन कारण क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये हर गरीब का आरक्षण ख़त्म कर देंगे
कानून में फेरबदल कर देंगे, किसी गरीब को आरक्षण नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जो संविधान का एक आप देखेंगे एक हाथ के बराबर एक किताब थी, उसको लेकर घूम रहे थे। और संविधान का अगर आप असली ढांचा देखें, असली बुक जो है वो एक हाथ का नहीं है, बल्कि काफी लंबा चौड़ा है और उसे लेकर घूमा नहीं जा सकता। घूमेगा भी आदमी तो 2-2.5 किलो उसमें वजन है। एक किताब ने आप लोगों को गुमराह कर दिया, एक किताब ने जनता को गुमराह कर दिया। किताब ने गुमराह नहीं किया। क्या होता है, झूठ की जो दौड़ होती है, सपोज झूठ की दौड़ होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, सच की जो दौड़ होती है वो 10 किलोमीटर होती है। यानी झूठ जो है वो 90 किलोमीटर उससे ज़्यादा भागता है, और झूठ पे जल्दी लोग एकदम से भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो टैक्ट है, एक तरीका है झूठ को फैलाने का। तो उस झूठ को फैलाने में यानी कांग्रेस उसमें कामयाब हुई, झूठ को फैलाने में। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कोई इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। उसको कांग्रेस कामयाब हुई गरीब के अंदर, गरीब के पास ये बात फैलाने में कि अगर इनकी 400 सीट आ गई तो ये कानून में फेरबदल कर देंगे, किसी को गरीब को फायदा नहीं मिलेगा, सबके आरक्षण जो मिले हुए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो गरीब तबका था, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है बहुत दिल से, जब से मोदी जी आए हैं, वो उनका मन बदल गया और उन लोगों ने वोट जो है, एक कारण ये, दूसरा कारण क्या, ये जो सभी पार्टियां, अखिलेश यादव, कांग्रेस और अन्य कई, सब लोगों का एक गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के तहत एक मिशन था कि किसी तरह से भी मोदी को हराया जाए। मोदी जी को 1.5 लाख वोट मिला है जीत के लिए, जबकि उनको 5-6 लाख वोट मिलना चाहिए था कम से कम जीत के लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, मेन कारण। गठबंधन एक अलग चीज है, गठबंधन हुआ। आप देखिए मायावती के लोगों ने भी वोट किसको दे दिया? गठबंधन को गया ना, जबकि मायावती का वोट टूटता नहीं है। असल में नुकसान अगर इस लोकसभा चुनाव में देखिए, भाजपा खुश है, इंडिया अलायंस के तमाम दल खुश हैं। नुकसान अगर किसी को हुआ है तो मायावती और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो ये नुकसान यहाँ पर हुआ। अब अवाना जी, मैं थोड़ा और डिटेल में इसी के अंदर जाऊंगा। बहुत लोगों का ये आरोप है कि 2-3 लोग जो है भाजपा में, उन्हीं का मन चलता है, उन्हीं की सारी प्लानिंग चलती है। पार्टी लेवल के कार्यकर्ता और छोटे छोटे नेताओं से कुछ पूछा ही नहीं जाता। आप मानते हैं ऐसी रणनीति भाजपा में है कि 2-3 लोग ही बैठ के सब डिसाइड? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी को बुलाया जाता है, बात की जाती है, संगठन है, संगठन के हिसाब से ही काम चलता है। ऐसा तो मैंने महसूस कभी किया नहीं। हाँ, कहीं कहीं कुछ लोग होते होंगे इक्का दुक्का जो ऐसा करते होंगे कि भाई आम जो कार्यकर्ता है उसको अवॉइड करते होंगे, अपने तरीके से करते होंगे। उनका अपना कुछ उसमें लालच हो सकता है, लोभ हो सकता है, कोई अपना फ़ायदा हो सकता है। उस तरह से कुछ लोग होते हैं छोटे मोटे, वो ऐसा करते हैं। बाकी पार्टी के संगठन के हिसाब से मैं नहीं मानता। कोई सलाह अगर विधानसभा चुनाव से पहले आप पार्टी को देना चाहें और पार्टी को कुछ बताना चाहें तो क्या आपके मन में है जो आप रखना चाहते हैं पार्टी के समक्ष? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस 10 साल के शासन में जो केजरीवाल ने किया है और जो उनके खिलाफ ये सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, इस बात को हम सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसी के कहने से विधानसभा के टिकट या किसी लालचवश टिकट ना दिए जाएं। टिकट उनको दिए जाएं अगर पार्टी 3 सर्वे करती है तो 3 की बजाय चाहे 5 सर्वे उनको करने पड़े, और गुप्त सर्वे करें, अपने लेवल पे करें। कम से कम अभी से हर महीने एक सर्वे करें, और उस सर्वे के तहत जो व्यक्ति उनके सर्वे में निकल के आता है कि हाँ ये व्यक्ति हर तरह से ठीक है, ईमानदार है, पार्टी के प्रति वफादार है, लोगों के बीच में उसकी छवि क्या है, लोग उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और अगर वो बनता है तो लोगों की सेवा वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा,
उसके बोलने का क्या ढंग है, उसके सोचने का क्या ढंग है, हर चीज का सर्वे होना चाहिए व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को हम लड़ाना चाहते हैं। उस व्यक्ति का व्यवहार लोगों के बीच में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पर आए, काम तो सभी के एकदम से नहीं होते जल्दी से, लेकिन उसको कम से कम वहां जाके ऐसा लगे कि मैं अपने नेता के पास आया और मेरे नेता ने मुझे जाकर सम्मान दिया, इज्जत दी, मुझे बिठाया और मेरे काम के बारे में पूछा और उसके लिए प्रयास किया। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, ऐसा नहीं सभी किसी एक विधायक के हाथ में होते हैं या किसी के हाथ में होते हैं, तो उस काम को वो पूरा करे। ये ना करे कि कोई आदमी आया और सीधे से उसको अब सबसे मुश्किल सवाल, बदरपुर विधानसभा की सीट खाली हुई है, रामवीर जी सांसद बन गए हैं और दावेदारों की होड़ जो है वो अब यहाँ पर बढ़ने लगी है। हर कोई सोच रहा है कि पार्टी अगर टिकट दे तो चुनाव में लड़ूंगा। हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से ये भी अफवाह है या पता नहीं क्या चल रहा है कि अवाना जी भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। तो क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर पार्टी ने भरोसा जता दिया तो क्या अवाना जी तैयार है? देखिए, मैं क्लियर आदमी हूँ, मैं कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता, ना मैं झूठ बोलता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमारे परिवार से कोई आदमी चुनाव लड़ेगा, ना हमारे घर से कोई लड़ेगा, ना हमारा कोई रिश्तेदार लड़ेगा, और फिर वो चुनाव लड़ते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा ये है, मैंने जो अभी कहा मैं उस पे सहमत हूं अपनी तरफ से कि पार्टी 3 सर्वे की बजाय 5 सर्वे करे, 5 की जगह 7 करे, सर्वे करे और एक एक इंसान के बारे में जो लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं हैं, मैं कह दूं हाँ जी मैं लड़ना चाहता हूं, और समाज के बीच में से, क्षेत्र के बीच में से मेरी खिलाफत जाए, मेरे बारे में लोग बोलें कुछ, मैं उनके लिए नहीं करता। जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, जो लोगों की कंप्लेंट करते हैं, वो लोग तो मेरे खिलाफ बोलेंगे, मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूं, वो तो मेरे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, अनाप शनाप जो उनके मन में आएगा वो करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का विरोधी हूं जो कंप्लेंटर हैं, जो गरीब का मांस खाते हैं, मतलब एक तरह से नोच नोच के खाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उनके ऊपर पहले प्रेशर बनाते हैं कि या तो हमें पैसा दो, मकान, दुकान, बिजनेस जो भी करेगा, या तो उसके बदले में उनको पैसा दो। अगर वो पैसा दे देते हैं तो कंप्लेंट नहीं होती, अगर पैसा नहीं देते 100% उस विभाग को कंप्लेंट होगी, जिस विभाग से वो संबंधित है उसका काम, वो होगी कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट के तहत वो आदमी ग्रस्त होगा, परेशान होगा, उसकी आत्मा रोएगी। मैं आपको इतना बता रहा हूं, क्षेत्र में लोग कहते नहीं हैं, गूंगे बनकर क्यों बैठे हैं? मजबूरी में लोग मजबूर हैं कि अगर कहेंगे तो मरे, बिल्कुल उन पर कार्रवाई, नहीं कहेंगे तो भी मरे, क्योंकि कहेंगे तो ऊपर से। अवाना जी पार्टी के नेता है और हो सकता है बहुत चीजें खुलकर, बिल्कुल मैं आ रहा हूं, हो सकता है बहुत चीजें खुलकर ना बोले, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी इस तरह का कोई काम होता है, कंप्लेन हो, तो उसमें नेताजी भी शामिल होते हैं और अधिकारी भी शामिल होते हैं, और जो कंप्लेन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आम लोग हैं वो उसमें पिस जाते हैं। बिल्कुल अवाना साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि ये सब कुछ जो होता है, ऐसे गुंडों को, कंप्लेंटरों को नेता लोग ना पनपने दें, नेता लोग उन पे अंकुश लगाएं, नेता लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, मेरा क्षेत्र अनऑथराइज है, क्या उस अनऑथराइज एरिया में काम नहीं हो रहे? क्या बिल्डिंगें नहीं बन रही? क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है। क्या फैक्ट्रियां नहीं चल रही रंगाई की? क्या रंगाई की फैक्ट्रियां नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है।
क्या पानी का दोहन नहीं हो रहा? क्या पानी जमीन से निकालकर चोरी से नहीं बेचा जा रहा? कैसे बिक रहा है वो? बिना शासन प्रशासन, बिना पुलिस के, बिना अफसर के, बिना नेता के किसी की हिम्मत नहीं कि कोई एक चीज भी इधर से उधर कर दे। सब चीज तब्दील हो जाती है जब उनकी जेब गर्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, चपड़ासी से लेके, उस क्षेत्र के चपड़ासी से लेकर ऊपर तक, जहां तक भी शासन प्रशासन के अंदर कोई व्यक्ति है, वहां कहीं ना कहीं खेल है। और बिना खेल के ये सब चीज नहीं होता। आपको मैं बताऊं, करोड़ों रुपए इस बदरपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए इस विधानसभा से, अरे क्यों ओजोन नहीं हटा? क्यों ओजोन की आड़ में पुलिस पैसे खाती है? अभी कमिश्नर ने बोला पुलिस का तो काम ही नहीं है किसी की साइड पे जाना, लेकिन पुलिस को पैसा मजबूरी में लोग देते हैं। क्यों देते हैं? कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसकी फोटो खींचेगी। अगर पुलिस को पैसा नहीं दिया तो पुलिस उसकी फोटो खींचेगी, फोटो खींच के भेज देगी एमसीडी डिपार्टमेंट को। एमसीडी डिपार्टमेंट आएगा, अगर पुलिस को पैसे नहीं दिए तो एमसीडी आएगी, एमसीडी के साथ फिर पुलिस आएगी तोड़ने के लिए। पुलिस तो उसको प्रोटेक्शन देगी ही देगी एमसीडी के अफसर को। जो तोड़ने आएगा, बिल्डोजर लेके आएगा, वो तोड़ेंगे। अच्छा अबाना जी, चलिए आपने बहुत सारी बातें खुलकर रखी है, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ, चूँकि हमारे संज्ञान में भी बातें आई है, ओजोन की बात होती है, लेकिन अभी हमने देखा आपका नहर पार इलाका, अगर हम चले जाएं और उसके बाद भी लास्ट चले जाएं, खड्डा कॉलोनी में घुसते हैं, मैंने देखा वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है नई। टूटते हुए भी देखा था, बनते हुए भी देख रहे हैं। कैसे हो रहा है? कौन मिला है? टूटती जब है जब कंप्लेंट हो जाती है। और जब नहीं टूटती हैं तो उसके पहले पैसा चला जाता है। अगर पैसा चला जाता है संबंधित लोगों के पास तो एक भी बिल्डिंग आपकी नहीं टूटती है। वहाँ 4-4 मंजिलें बन रही हैं, 5-5 मंजिलें बन रही हैं। भाई 50 फुट तक तो सीधा सीधा बना ही रहे लोग। 50 फुट की ऊंचाई तक तो बना रहे हैं, 5 से 6 मंजिल तो बन ही रही हैं फिर भी। तो वो बिल्डिंगें कैसे बन गई? अगर ओजोन लग रहा था तो वो बिल्डिंगें बन कैसे गई? फिर तो नहीं बननी चाहिए थी, किसी की भी नहीं बननी चाहिए। या तो एक भी ना बने, या बने तो सबकी बने। तो मैंने आपको जो बताया, वो जो पैसा जा रहा है उसकी वजह से ही तो बिल्डिंगें बन रही हैं। और ये सब वजह, गरीब आदमी मर जाता है, बिल्कुल, गरीब आदमी 2 कमरे भी बनाता है तो उसको भी पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल यही वजह है। सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं तो, एक लेंटर पड़ता है जब 50 गज का, उस पे पुलिस 50,000 रुपए लेती है इस क्षेत्र में, एक लेंटर पे। 100 गज का है तो 1 लाख रुपए लेती है एक लेंटर पे। ये कड़वा सत्य है, मैं तो बता रहा हूं। अब मेरे पास कोई फोटो तो है नहीं किसी की देते हुए पैसे की या लेते हुए की, लेकिन ये सत्य है। बिल्कुल ये सत्य है और इसमें कहीं कोई असत्य बात नहीं है। जिन जिन लोगों के पास वो पैसे हिस्से में बंटकर जाते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी खबरों को भी देखते हैं और नाम अगर ना भी ले तो उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि कौन पैसे लेते हैं, कहाँ से पैसा उठता है। यहाँ जब ढलाई के लिए मशीन कॉलोनी में एंट्री करती है उसी वक्त पैसे फिक्स हो जाते हैं। मशीन वाला तभी आपके घर तक मशीन लेकर जाएगा जब वो उसका पेमेंट आप क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल। पानी का बोर अगर क्षेत्र में पीने के पानी के लिए कोई बोर करता है, उससे 30-35 हजार से लेके 50,000 रुपए तक लिया जा रहा है मेरे क्षेत्र में। 30,000 से लेके 35,000, 35,000 से भी ज्यादा जैसा लग जाए तुक्का बोर का। बिल्डिंग का मैंने बता दिया, 50 गज के प्लॉट पे एक लेंटर पे 50,000, 2 लेंटर फिर 50,000, तीसरा लेंटर फिर 50,000, 100 गज का है तो इस तरह से, 200 गज का है तो 2 लाख, फिर उसके ऊपर 2 लाख। इस तरह से ये चल रहा है इस बदरपुर क्षेत्र के अंदर। और ये कड़वा सत्य मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये कड़वा सत्य है। मेरी तरह नहीं बोलेगा कोई माइक पे, जैसे मैं आपके माइक पे बोल रहा हूं ऐसे हर आदमी नहीं बोल सकता, हिम्मत नहीं है। क्योंकि मेरे बोलने का मुझे भी नुकसान हो रहा है, मेरी भी कंप्लेंट होती है, मेरी भी कंप्लेंट होती हैं। बिजली का मीटर है, बिना पैसे के बिजली का मीटर भी नहीं लग रहा है। बिजली के मीटर के भी पैसे देने पड़ेंगे आपको, दलालों को, तब जाके आपका बिजली का मीटर लगेगा। मतलब बिना दलालों के कोई काम होने वाला, बिना दलालों के यहां कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
बिल्कुल, तो इन संकेतों को आप समझ सकते हैं और इन्हीं मुद्दों को पार्टी को उठाने की जरूरत है। भले ही पार्टी के नेता ही क्यों ना इन बातों में इन्वॉल्व हो, पार्टी को जरूरत है कि ऐसी बातों को, ये जो कड़वी सच्चाई है, आपके कोई क्षेत्र चलते हुए आम आदमी नहीं है बल्कि पूर्व में डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, काउंसलर रहे हैं कई बार, और क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ भी है। ऐसे नेता जब आरोप लगाए तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को सोच समझ के इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, तभी जाकर आप आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, उसे डिफीट बदरपुर में दे सकते हैं। अवाना साहब, आपने खुलकर बातचीत की और सारी बातों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर अच्छे से अच्छा सर्वे करे। जो व्यक्ति पब्लिक की नज़र में, पार्टी की नज़र में, समाज की नज़र में, हर वर्ग की नज़र में, हर धर्म की नज़र में ईमानदार हो, क्षेत्र के प्रति वफादार हो और चेहरा कुछ दिखाने का हो और कुछ करने का हो, वो चेहरा नहीं होना चाहिए। एक ही चेहरा हो जो पब्लिक के लिए भी, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, सबके लिए एक जैसा चेहरा हो। मैं ये कहूं कि क्षेत्र से मैं गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा और मैं ही गुंडागर्दी कराऊं, मैं ही गुंडागर्दी कराऊं, तो फिर गुंडागर्दी को खत्म कौन करेगा? फिर तो आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? मैं ही कह रहा हूं कि मैं क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा और उसके बाद मैं ही गुंडागर्दी कराऊं, मैं ही गुंडों का साथ दूं, तो फिर मैं गलत हुआ ना, मैं ही गलत हुआ ना, दूसरा कैसे गलत हो सकता है? तो मैं पार्टी को यह कहूंगा कि जो व्यक्ति ईमानदार हो, वफादार हो क्षेत्र के प्रति, उसके बारे में 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, जब तक तसल्ली ना हो तब तक टिकट ना दिया जाए। किसी के कहने से टिकट ना दिया जाए, आम जनता के सर्वे से टिकट दिया जाए। बिल्कुल, उसका अगर आप किसी के कहने से टिकट इस बार विधानसभा चुनाव में देते हैं तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को दिल्ली में पस्त करना, तो इसके लिए आपके पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, भाजपा में बहुत सारे नेता हैं और उन्हें सही पैमाने पर सहेजने की जरूरत है। वही आपको ये चुनाव जिता सकते हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जो मतलब टिकट लेने के बाद में, इस क्षेत्र में मैंने देखा अपनी आंखों से अपने सामने, दूसरी पार्टी के लोगों ने पैसा दे दिया, वो चुप हो गए। सपोज किसी ने कांग्रेस का टिकट ले लिया, किसी ने बीजेपी का टिकट ले लिया, और मैं सक्षम हूँ, मैं किसी भी पार्टी से हूँ, चाहे मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं सक्षम हूँ, मेरे पास माल है, मैंने माल दे दिया, अरे तुम क्या करोगे, छोड़ो ना, बैठो, ये पैसे पकड़ो, बैठ जाओ अपने घर, मेहनत मत करो। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो ये सारी बातों को समझने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि जो दिल्ली की जनता है, बदरपुर की जनता है, उन्हें ये बात समझ में आई होगी। और भाजपा नेताओं तक अगर ये बात पहुंचती है तो गंभीरता से बदरपुर के विषय में उन्हें सोचने की आवश्यकता है और दिल्ली के बारे में सोचने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।